वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बोल बिगड़े, कार्यकर्ताओं को धमकाते दिखे केंद्रीय मंत्री। पहले 13,000 से हारा, फिर 17,000 से हारा, इस बार 25,000 से हार जाऊंगा, ऐसा कौशल किशोर क्या कहना है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये ना कहिए कि कार्यकर्ता वोट मांगने कैसे जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का बड़ा बयान सामने आया है। सभा के दौरान बोल बिगड़ते हुए दिखाई दिए, कार्यकर्ताओं को धमकाते हुए दिखे केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर। बोले पहले 13,000 से हारा, फिर 17,000 से हारा, इस बार 25,000 से हार जाऊंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये ना कहिए कि कार्यकर्ता वोट मांगने कैसे जाए। ज्यादा जानकारी के लिए मोहम्मद आसिफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से चुनाव के लिए हलचल तेज है, वहीं अब नेताओं के बोल बिगड़ते हुए वीडियो भी सामने आ रहे हैं। कौशल किशोर का ये वीडियो है जिसमें कार्यकर्ताओं को धमकाते हुए दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, यह चुनावी बिगुल बच चुका है। 2024 का चुनावी किला फतह करने के लिए जहां बड़े बड़े दिग्गज वोटरों के सामने, मतदाताओं के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो रहे हैं, वहीं कौशल किशोर जो केंद्रीय मंत्री है और लखनऊ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका बड़बोलापन वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में वह धमकाते भी नजर आ रहे हैं। हालांकि इसके पहले भी उनके जो समर्थक हैं, उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ था जो मतदाताओं को धमका रहे हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो मतदाताओं से व्यवहार किया जाना चाहिए, कार्यकर्ता जो उनके साथ जी जान से जुड़े रहते हैं, उन्हें इस तरह से जो धमकाया जा रहा है, यह कहीं अपने आप में बड़ी बात है और कहीं न कहीं इसका खामियाजा कौशल किशोर को भुगतना भी पड़ सकता है। हालांकि कौशल किशोर की तर्ज पर कई ऐसे जो एनडीए के मंत्री हैं, जिनके बेटे चुनाव मैदान में हैं, उनका भी बड़बोलापन और धमकाने का वीडियो पहले भी आ चुका है। बात करें संत कबीर नगर जिले से, तो कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बेटे चुनाव मैदान में है और एनडीए गठबंधन से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और उस दौरान बड़बोलापन की वजह से मारपिटाई भी हुई थी, यहाँ तक कि कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की नाक टूट गई थी। और वहीं ओपी राजभर के बेटे भी चुनाव मैदान में है, तो उनसे भी साफ तौर पर जिस तरह से उनका धमकाने का, बड़बोलापन का वीडियो सामने आया था, उस पर जनता ने दो टूक जवाब दे दिया कि हम आपसे दोस्ती नहीं करेंगे। और यहाँ अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर कौशल किशोर खुद चुनाव मैदान में है और उनका यह वीडियो अब काफी वायरल हो रहा है और इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। और जिस तरह से वह कह रहे हैं कि 25,000, 35,000 या 10,000, इससे जो है जनता कहीं ना कहीं नाराज होगी। जनता के मन में यही खौल रहा है कि आखिर कई सारे ऐसे रसूखदार नेता हैं जिनके ऐसे बड़बोलेपन के, बयानबाजी के वीडियो वायरल हो रहे हैं। अब केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का ये वीडियो सामने आना, जिसमें कार्यकर्ताओं को धमकाते हुए दिख रहे हैं, साफ बोलते हुए दिख रहे हैं। पहले 13,000 वोटों से हारा, फिर 17,000 से हारा, अब इस बार 25,000 से हार जाऊंगा, इससे ज्यादा क्या कुछ होगा। ऐसे में आपको नहीं लगता मोहम्मद आसिफ की बीजेपी के नेताओं का इस तरह की बयानबाजी करना, ऐसे बयानों का वीडियो सामने आना, इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है? जी बिल्कुल रिया, जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी में जनता के सामने हाथ जोड़कर समर्थन मांग रहे हैं, और यही वजह है कि लगातार पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जो 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, वह भी जनता के सामने जा रहे हैं, तो अपील कर रहे हैं। लेकिन कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, ओपी राजभर और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के ऐसे जो कृत्य हैं, कहीं न कहीं बीजेपी शर्मसार भी हो रही है। और जनता, जो आम मतदाता हैं, जिनको मतदाता भगवान भी कहा जाता है, नेता लोग बात कहते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार कहीं न कहीं बीजेपी की साख भी बढ़ा रहा है। और साथ ही साथ जिस तरह से वोटरों की धमकाने की बात भी सामने आ रही है, तो इसका भी खामियाजा कहीं न कहीं बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि इस मामले में
यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ या फिर पीएम नरेंद्र मोदी क्या एक्शन लेते हैं, क्या ऐसे नेताओं को नसीहत देंगे या फिर इनकी जो बदजुबानी सामने आ रही इस पर लगाम लगेगी, यह अभी देखना है बाकी है। जी रिया। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से अब इस तरह से बीजेपी के कई सारे नेताओं के बड़बोलेपन की वीडियोस जो हैं वो सामने आ रही है, क्या माना जाए डैमेज कंट्रोल के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो बयानबाजी आ रही है, हालांकि संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर मामले में कोई नसीहत नहीं दी गई और शायद यही वजह रही कि अब कौशल किशोर जैसे नेता भी मतदाता और कार्यकर्ता को धमका रहे हैं। अब माना जा रहा है कि अगर समय रहते इनकी बदजुबानी पर रोक न लगाई गई, इनकी जबान पर लगाम न लगाई गई तो कहीं न कहीं इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है और जनता भी इससे कहीं न कहीं रुष्ट हो सकती है। हालांकि इन ऐसे नेताओं की कारगुजारियों को कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन मुद्दा भी बना रहा है। अक्सर सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी नेताओं की बदजुबानी और कारनामों को लेकर अक्सर निशाना भी साधते रहते हैं। बावजूद इसके बीजेपी के जो नेताओं के जो बिगड़े और खासकर जो लक्ष्य मोहम्मद आसिफ भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है 80 में से 80 का, यूपी में अगर जो उनके केंद्रीय मंत्री हैं या जो नेता हैं या जो प्रत्याशी अगर ऐसी बयानबाजी करेंगे तो वो लक्ष्य का जो रास्ता है वो और मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। आप बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सिधौली दोबारा 17,000 से आ, अब की 25,000 से आ जाऊंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मगर वोट की हिम्मत मत देना मुझे थोड़ी चीज। नहीं भाई साहब, ऐसा कभी बना दे रहा। नहीं सुनिए भाई साहब, मेरी बात टोटल और मिला करके चुनाव जनता जिता करके मुझे भेजेगी, अगर पार्टी टिकट देगी ये समझ लीजिए। मगर ये मत कहना दोबारा ये कि ये लोग वोट कैसे मांगने जाएंगे, वो बीजेपी वोट कैसे मांगने जाएंगे। वोट जनता देती है, तमाम लोगों को खोने का प्रयास करते नहीं है। मैं मान करके चलता हूँ कि 2014 में लड़ा था 13,000 से, 2017 में इतनी मेहनत करने के बाद 2019 में आया 17,000 से हारा। अब की मान लेता हूँ मैं कि 25,000 से हारा। भाई साहब, आप किस चुनाव में